आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहा है कि जनपद अध्यक्ष मैडम ने भीतरघात का काम किया, उस भीतरघात के चलते कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ दरक गया। आरोप तो आपके ऊपर भी है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई छोटी उम्र में आ गए हैं और पार्टी के बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। कभी वो कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, कभी बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। उनको खुद को नहीं पता कि वो किस पार्टी में है और दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आप कहती हैं कि 7 वन लेकर नहीं चला गया, फिर आप कहती हैं कि चला गया। मैडम आप जनपद पंचायत की मुखिया हैं, जनपद अध्यक्ष मैडम को हमारे वोकल टीवी के सभी दर्शक ये जानना चाहते हैं कि हार का मुख्य कारण। लोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई है, वहीं मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी जो आज सस्पेंस था, आज सस्पेंस दोपहर में खत्म कर दिया गया है। प्रदेश के जो आदिवासी बड़े चेहरे हैं, प्रदेश के कद्दावर नेता है आदिवासी समाज के विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इसी बीच हम जो जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष है नेहा सिंघल मैडम के घर पहुंच गए हैं और उनके साथ बातचीत करेंगे। मैडम विष्णुदेव साय जी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, सबसे पहला सवाल क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ विष्णुदेव साय जी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने पर, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री के पद पर आसीन किया। और ये आदिवासी समाज के लिए बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश में राष्ट्रपति भी आज आदिवासी महिला है और छत्तीसगढ़ में भी आज मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया है। मैडम एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है, बीजेपी ने जिस तरह महिलाओं के लिए घोषणा किया था, उसके बाद कांग्रेस ने भी एक उस समय मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था भूपेश बघेल जी का, जो गृह मंत्री जो गृह लक्ष्मी योजना के तहत जो 15,000 रुपए देने की बात कही थी। तो ओवरऑल यदि मान के चले तो कौन से मुद्दे जितने हावी रहे या कौन से मुद्दों पर लोगों ने बीजेपी को वोट किया, क्या लगता है आपको? देखिए, हमने बीजेपी का भी 15 साल देखा छत्तीसगढ़ में, 5 साल कांग्रेस का भी देखा। पब्लिक 5 साल में इतनी त्रस्त हो गई थी कांग्रेस से कि उन्होंने बीजेपी को ही अपना वोट देना सर्वोत्तम समझा और बीजेपी को वोट दिया। मैडम जिस तरह की यदि बात अपन की जाए तो प्रदेश में बीजेपी 15 सालों तक थी, उसका 5 साल का वनवास था, बीजेपी फिर से लौटी है। आप लोग लगातार विपक्ष में रहते हो, आरोप लगा रहे थे कि विकास कार्य जो होना था विकास कार्य नहीं हो पाए। क्या लगता है, क्या विकास कार्य में अब तेजी आएगी? बिल्कुल, 5 सालों में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ, मैं आज भी ये चीज़ को कहती हूँ। और अब जब बीजेपी की सरकार आई है तो जो रुके हुए जितने विकास कार्य हैं उसको हम पहले प्राथमिकता लेते हुए पूरा करेंगे और उसके बाद और भी जो विकास कार्यों की मांगे आएगी उसको भी हम पूरा करेंगे। मैडम महत्वपूर्ण सवाल, आपको पता है ना बिंदानवागढ़ का जो आपका गढ़ है वो दरक गया है? नहीं, दरका नहीं है। देखिए, बिंदानवागढ़ बीजेपी का गढ़ था और है। मैडम मेरा सवाल तो पहले सुन लीजिए पूरा। पता है ना आपको दरक गया है, आप बोल सकते हैं। आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहा है कि जनपद अध्यक्ष मैडम ने भीतरघात का काम किया, उस भीतरघात के चलते कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ दरक गया। आरोप तो आपके ऊपर भी है। देखिए, आरोप लगाने वाले लगाते हैं। मैं बीजेपी से जुड़ी हुई हूँ और महिला नेत्री और बीजेपी के लिए समर्पित हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते मैंने मेरा फर्ज निभाया और कार्य किया। मैडम ऐसा आरोप आपके ऊपर क्यों लग रहा है? आप तो कहती है कि आप तो बीजेपी की समर्पित महिला नेत्री हैं, लेकिन इस तरह का आरोप आखिर आपके ऊपर क्यों लग रहा है? देखिए, इस क्षेत्र में महिलाएं नहीं है। सबसे पहली बात, महिलाओं में 2-3 जन ही हैं, जिसमें मैं बहुत ही छोटी उम्र में जनपद की अध्यक्ष बनी, फिर दोबारा मैं जनपद की अध्यक्ष बनी। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई छोटी उम्र में आ गए हैं और पार्टी के बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, तो आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं और मैं उस पर ध्यान नहीं देती। डमरूधर पुजारी बिंदानवागढ़ में आदिवासी समाज के बड़े चेहरे हैं, 2 बार के विधायक हैं, उनके परिवार में 5 बार उनके परिवार में विधायकी रही है। लेकिन जिस तरह पुजारी जी के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगे हैं कि पुजारी जी ने भीतरघात का काम किया, आपके सांसद विधायक जो अभी पूर्व हो गए हैं, वर्तमान जो तत्कालीन विधायक थे डमरूधर पुजारी जी, वर्तमान के आपके जो सांसद है चुन्नीला साहू जी, दोनों प्रचार मैदान पर नहीं कूदे, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा, ऐसा कार्यकर्ता दबी जुबान पर कह रहे हैं। क्या कहेंगे? ये सवाल आपसे लेना जरूरी है। देखिए, अपने स्तर पर उन्होंने भी कार्य किया है, नहीं किया ऐसी बात नहीं है। और जब 13 विधायक हमारे बीजेपी के थे, 2 विधायकों की टिकट काटी गई जिसमें हमारे पुजारी जी भी थे, तो मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख होता है कि जब सभी विधायकों को टिकट मिली तो हमको क्यों नहीं मिली करके। पर उन्होंने भी अपने तरफ से पूरा काम किया है।
पुजारी के ऊपर भीतरघात का आरोप लग रहा है, इस टाइप का कुछ है क्या? वो सब गलत बात है। जो आरोप लगा रहे हैं, कभी वो कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, कभी बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। उनको खुद को नहीं पता कि वो किस पार्टी में है और दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ये तो गलत है। अच्छा नेहा मैडम, आपके विषय में तो ये कहा जाता है कि आपका कुछ बड़ी नेत्री हैं, किसी तरह का जो सवाल रहता है जवाब आप काफी सोच समझ कर देती हैं। तो एक जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको राजनीतिक का अनुभव काफी तगड़ा है, आपका तजुर्बा भी 10 सालों का रहा है। बिंद्रानवागढ़ में हार का सबसे प्रमुख कारण क्या रहा? देखिए, किसी एक कारण को हम नहीं बोल सकते। इसमें कुछ तो कार्यकर्ताओं की भी नाराजगी थी। जो नए कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं पार्टी से, उनकी भी नाराजगी थी। मेरे पास कई लोगों का भी फोन आया। कार्यकर्ता किस तरह से? कार्यकर्ता पार्टी से नाराज नहीं थे। कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी किसी चीज के लिए। मेरे पास भी कई बार फोन आया कई लोगों का। ये क्या फोन आया? फोन में क्या बातचीत हुई बताइए। मैं नाम तो आपको नहीं बता सकती, लेकिन जितना उनको पुराने कार्यकर्ता हैं, नए कार्यकर्ता हैं, जो पद में हैं, उन सबको लेकर के चलना था। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूल चूक हुआ है। कौन उनको साथ में लेकर नहीं चला? देखिए, चलने के लिए तो चले हैं, लेकिन आप बातें कर रही हैं। आप कहती हैं कि साथ में लेकर नहीं चला गया, फिर आप कहती हैं कि चला गया। मैडम, आप जनपद पंचायत की मुखिया हैं, जनपद अध्यक्ष मैडम को हमारे वोकल टीवी के सभी दर्शक ये जानना चाहते हैं कि हार का मुख्य कारण जनपद पंचायत अध्यक्ष मैडम क्या सोचती है? आखिर किन कारणों के चलते 15 साल का जो किला था, उस किला को कांग्रेस ने भेज दिया? चलिए, आप पूछ रहे हैं तो जो मैं भी सुनी हूँ उसी चीज को मैं सुनी सुनाई बातें बताइए। आपके सामने रख रही हूँ। सुनी सुनाई बातों को। प्रत्याशी नया चेहरा चाह रहे थे पब्लिक, कि नए चेहरे को टिकट मिले। यदि नए चेहरे को टिकट मिलती तो निसंदेह जो हमारा बिंद्रानवागढ़ था, वो पिछले बार जो 10,000 से जीता था, जो डमरूधर पुजारी जी थे, कांग्रेस की लहर में 10,000 से ऊपर वोटों से जीते थे, वो इस बार अगर नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती तो हो सकता है वो 20,000 से भी ज़्यादा मतों से विजयी होते। और दूसरी चीज़, एक तो रहा नया चेहरा नहीं मिला, और दूसरा पुराने चेहरे में कहीं कहीं हम गए थे वोट मांगने के लिए तो गांव में नाराजगी लोगों में देखने को मिली। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको हार का यहाँ पर सामना करना पड़ा। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि छत्तीसगढ़ में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मैडम, आप छत्तीसगढ़ को लेके तो फट से कहती हैं कि मैं खुश हूँ। ये बताइए, जब आप किसी गाँव में गए थे, वहाँ पर पुराने चेहरा को लेकर नाराजगी थी, तो आखिर उस नाराजगी को दूर करने के लिए आपने क्या कोशिश किया? देखिए, मैं जिस क्षेत्र में गई जहाँ मेरे सामने ये बातें आई, एक उदाहरण मैं आपको बरबहली का दे देती हूँ। मैं प्रत्याशी के साथ वहाँ पर गई थी। जब वहाँ के लोगों ने अपनी मांगों को रखा, बातों को रखा, जो भी नाराजगी उन्होंने व्यक्त की, और उस समय समझाने के लिए मेरे को सामने आना पड़ा कि जो आपकी नाराजगी है और जो चीज़ है उसको मैं अभी 1 साल मेरे पास है, मैं उसको मेरे जनपद से पूरा करूँगी, लेकिन आप लोग बिल्कुल बीजेपी को वोट दें और जिताएं। तो बरबहली में आज आप देख लिए वोट का स्तर, वहाँ पर बीजेपी लीड में है। ऐसी हमारे सामने और भी पंचायतों में बात आई थी, कैंटपदर में बात आई थी, तो मैं स्वयं गई थी वहाँ महिलाओं से और गांव के लोगों से बात की, और वहाँ पर भी आज देखिए आप बीजेपी से लीड है। मतलब मैडम, आपके अनुसार यदि बीजेपी नए चेहरे पर दाव खेलती तो जीत सुनिश्चित था? 100%। अगर नए चेहरे को टिकट मिलता तो 100% ये बीजेपी का घर रहता नहीं। मैडम, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जिस तरह से मार्केट में चर्चा है, और पूछना आपसे बनता भी है, क्योंकि हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं और इंटरव्यू के दौरान कई तरह की चीज़ें आप भी कहेंगी, मैं भी आपसे बात करूँगा। मैडम, जो जनपद पंचायत के जो सभापति हैं असलम मेमन जी, उनके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि मेमन जी ऊपरी दिखावटी, मतलब जो ऊपर से तो बीजेपी का काम करते रहे, लेकिन उन्होंने जो पीछे के रास्ते से उन्होंने बीजेपी को कमज़ोर करने का काम किया। इस आरोप पर जनपद पंचायत की अध्यक्ष क्या कहना चाहेंगे? मैडम, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जनपद में 18 जनपद सदस्य हैं मेरे को मिला के, जिसमें हम 14 जनपद सदस्य बीजेपी से हैं। और असलम मेमन भी सर्वप्रथम जब यहाँ पर आज से 25 साल पहले युवा मोर्चा के बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, और आज भी वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उनकी सदस्यता अविभाजित मध्य प्रदेश की है। लोग उनको क्यों बदनाम कर रहे हैं ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन उन्होंने बीजेपी का काम किया। प्रत्याशी के साथ भी उन्होंने गांव-गांव घूमा, पर्सनल भी वो गांव-गांव घूमे हैं, हम भी वहाँ गांव-गांव घूमे हैं और पब्लिक से वोट मांगा है। तो ये सारी चीज़ें और ये सारे आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत है। जो आरोप लगा रहे हैं वो कितना काम किए हैं वो अपने आप को बताएं, वो दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप क्यों कर रहे हैं?
मैडम, इस तरह की खबरें आप तक आई है कि नहीं, कि इस तरह उनको बदनाम किया जा रहा है करके आपने सुना है कि नहीं? हाँ, मैंने भी सुना था इस चीज़ को और मैंने उनसे चर्चा भी की थी, तो इसको उन्होंने क्लियर भी किया था। और जिन लोगों ने कहा था, मैंने उनसे फ़ोन पे भी बात की थी, उन्होंने भी इस चीज़ से नकार दिया था। तो ये सब बातें कहाँ से आ रही है और ये सारी बातें गलत है। अच्छा मैडम, एक सवाल आपसे ये भी पूछना बनता है, चूंकि आप जनपद पंचायत की अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं वहाँ की। जिस तरह कांग्रेस सरकार ने नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा की थी, क्या लगता है, क्या उस पर अब पूर्ण विराम लग जाएगा कि आने वाले दिनों में कार्रवाई जो है वो तेजी से होगी और देवों को नगर पंचायत का दर्जा मिलेगा? आज कांग्रेस सरकार ने दर्जा तो दे दिया है, अब जो कागजी कार्रवाई बच गई थी, अब प्रक्रिया को आप लोग कितनी जल्दी पूरा करवाएंगे? देखिए, ये जो कागजी कार्रवाई वाली प्रक्रिया है, ये हमारे लेवल से हटके है, ये उच्च स्तरीय है और ऊपर बैठे हुए लोग जो ठीक समझेंगे वो मैडम, लोग तो करेंगे। कहते हैं कि आपका लेवल बहुत ऊपर तक है। लोग कहते हैं कि आपका लेवल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तात्कालीन मंत्री, वरिष्ठ बीजेपी के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी तक आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, इस तरह की बातें कही जाती है। तो क्या जनपद पंचायत अध्यक्ष मैडम उन चीज़ों को नहीं करवा पाएगी? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, अगर देवभोग नगर पंचायत अध्यक्ष नगर पंचायत बनता है तो यहाँ पर नरेगा के काम बंद हो जाएंगे। आप देखिए, देवभोग ब्लॉक में कोई बड़े कारखाने नहीं हैं, मिल नहीं है, उद्योग नहीं है, यहाँ पर लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होंगे। फिर भी मैं चाहती हूँ कि देवभोग नगर पंचायत बने। इसके लिए आप प्रयास करेंगे? हाँ, बिल्कुल मैं प्रयास करूँ। मैंने पहले भी प्रयास किया था, मेरे पास मेरे लेटर पैड भी है, मैंने पूर्व मुख्यमंत्री जी को दिया था नगर पंचायत बनाने के लिए और मैं भी चाहती हूँ कि बन जाए। मैडम, एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस का जब कार्यकाल था तो कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान कुछ अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर आप भी सवाल खड़ा करती थी। उस अधिकारियों का नाम मैं सार्वजनिक करना नहीं चाहूँगा। अब बीजेपी की सरकार आ गई है, तो क्या माना जाए, क्या ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई के लिए जनपद पंचायत अध्यक्ष मैडम ऊपर इस तरह पर बात करेंगी? जी बिल्कुल, जो अधिकारी यहाँ पर गलत कर रहे हैं और बातों को नहीं सुन रहे हैं, क्षेत्र पे विकास नहीं कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को निगलेक्ट कर रहे हैं, उन सभी की शिकायत ऊपर जाएगी और हम लेकर के जाएंगे और वहाँ पर अपनी बातों को रखेंगे। क्या माना जाए, कब तक कार्रवाई हो जाएगा? देखिए, अभी मंत्रिमंडल का गठन होने दीजिए। आज ही मुख्यमंत्री जी का ऐलान हुआ है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी को बनाया जा रहा है। 2-4 दिन, हफ्ता भर का समय हमको भी चाहिए। मैडम, हमने तो ये भी सुना है कि आपके घर में जो काम करने वाले लोग बता रहे थे मुझे कि बीजेपी की सरकार जैसे बन गई थी, आपने उन अधिकारियों का सूची बना लिया है। बीजेपी की सरकार की घोषणा जैसे हुई पूर्ण बहुमत के साथ, सबसे पहले आपने बैठकर सूची बनाने का काम आपने किया है। उस सूची में कितने अधिकारियों का नाम है? देखिए, ऐसा नहीं है, सूची बनाने का काम तो नहीं हुआ है। हाँ, कुछ अधिकारियों का नाम आपके घर में काम करने वाले लोगों ने गलत जानकारी हम तक पहुंचाया था। वो अब देखिए, काम बहुत सारे लोग करते हैं, उन लोगों का मैं नहीं जानती, मैं तो वैसे भी बाहर थी, अभी आई हूँ। पर है कुछ अधिकारी जो नाम मतलब गिनती में बता दीजिए, नाम तो खैर सार्वजनिक मत, गिनती में बता दीजिए। 2-3 अधिकारी ऐसे हैं जिनको यहाँ देवभोग से बिल्कुल हटाना जरूरी है, तब जाके देवभोग में कार्य होगा। कुछ अधिकारी तो चुनाव तक के को प्रभावित करे हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। और इसकी शिकायत मैंने पहले भी की थी कि यदि ये रहेंगे तो चुनाव प्रभावित होगा, और चुनाव भी प्रभावित हुआ है, ऐसा मुझे लगता है, तब जाके बीजेपी यहाँ हारी है। मतलब माना जाए कि उन अधिकारियों की कुर्सी जनपद पंचायत अध्यक्ष मैडम जल्द खाली करवाने वाली है? बिल्कुल, मैं शिकायत करूंगी। ऊपर स्तर पे क्या कार्रवाई होगा वो ऊपर वाले देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ से अवगत जरूर करवाऊंगी। ऊपर वाले पे भरोसा नहीं है क्या आपको? सरकार आपकी है। सरकार मेरी है, लेकिन हम अपनी बातों को रख सकते हैं, समय पर कार्य उनको करना है। चलिए मैडम, 5 साल के बाद आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि कहीं ना कहीं अब आप स्वतंत्र रूप से कामकाज कर सकती हैं। मैं पहले भी स्वतंत्र होकर कार्य करती थी और अभी भी स्वतंत्र होकर कार्य कर रही हूँ। मेरे ऊपर किसी चीज का कोई बंदिश नहीं है। लोगों का कहना ये है कि लोग ये चर्चा करते थे कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो जनपद अध्यक्ष मैडम की आवाज दब गई थी, जनपद अध्यक्ष मैडम स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही थी। मेरा आरोप नहीं है, लोगों का आरोप है। ये सब गलत आरोप है। आप देखिए, आज देवभोग जनपद में जाकर के कितने लोगों का हमने राष्ट्रीय परिवार सहायता स्वीकृत किया है। ये कांग्रेस की सरकार के रहते कितने लोगों को हमने पेंशन दिलाया है, नरेगा में कितने लोगों को रोजगार दिया है, कितने सारे विकास के कार्य हमने जनपद की तरफ से गांव-गांव में करवाए हैं। मतलब आप कांग्रेस सरकार कामकाज की तारीफ कर रहे हैं? नहीं, ये मुख्यमंत्री जी का कामकाज ठीक रहा।
मुख्यमंत्री जी के कार्य में तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नहीं, आपने कार्य कहा कांग्रेस के कार्यकाल में हमने ये करवाया वो करवाया, तो कहीं ना कहीं आप सरकार तत्कालीन जो मुखिया हैं, भूपेश बघेल जी की तरफ इशारा देते हुए कह रहे हैं कामकाज अच्छा रहा। जो भी काम हुआ है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो हमको 15वें वित्त की राशि दी जाती थी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत को, उस फंड से हम लोगों ने कार्य कराया है। और जनपद के इसमें है कि राशन कार्ड जो बनना है लोगों का, हमने देवभोग जनपद में सुविधा करवाई कि यहाँ पर राशन कार्ड का नाम जोड़ा जाए, नाम काटा जाए और नए राशन कार्ड बनाने के लिए भी यहाँ से प्रक्रिया करके उसे जिला भेजा जाए, लोगों को सुविधा हो। मैडम एक अंतिम सवाल फिर ले लेता हूँ, कांग्रेस सरकार की विदाई का कारण क्या रहा? विदाई के बहुत सारे कारण हैं। पहले तो उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी, उसे उन्होंने पूरा नहीं किया। फिर पीएससी घोटाला सामने आया, चावल घोटाला सामने आया, कोयला घोटाला सामने आया और जितने भी लोग हैं सब आजकल नेट, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से सभी को मालूम पड़ रहा है। फिर उन्होंने अभी भी जो घोषणाएं की थी लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया और इसलिए कांग्रेस यहाँ से हारी है। तो ये सुन रहे थे आप जनपद पंचायत की अध्यक्ष नेहा सिंघल मैडम को सुन रहे थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस अधिकारी ने भी जो विकास काम, क्षेत्र के विकास काम को ध्यान नहीं दिया है, ऐसे अधिकारियों को उन्होंने अभी चेतावनी दे दी है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ शिकायत होने वाली है। उन्होंने हालांकि नाम तो हमारे चैनल पर सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 2 से 3 अधिकारी हैं जिनकी शिकायत जल्द होने वाली है और उन्होंने यह भी कहा कि उनकी कुर्सी भी खाली होने वाली है। कैमरा पर्सन गंधव के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।